नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्ष 2024 के अंतिम 3 महीनों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर होने वाले ज्योतिषीय प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। ये 3 महीने कई महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर का साक्षी बनेंगे और इस अवधि में आपका जीवन कैसा रहेगा, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, करियर, संबंध और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। मिथुन राशि का ज्योतिषीय विश्लेषण। वर्ष 2024 के अंतिम 3 महीने आपके लिए इन 3 महीनों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले मंगल, जो आपकी राशि के पहले घर में विराजमान है और अक्टूबर 2024 के अंतिम दिनों तक वहीं रहेगा। मंगल का आपकी राशि के पहले घर में होना संकेत देता है कि आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए। मंगल ऊर्जा और आक्रामकता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए किसी भी तरह की अधीरता से बचना होगा, खासकर जब यह आपकी बातचीत और संवाद में हो। मंगल 20 अक्टूबर के बाद आपके दूसरे घर में प्रवेश करेगा। जब मंगल आपके दूसरे घर में होगा, तो यह पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डालेगा। दूसरे घर में मंगल का नीच होना आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है, खासकर दांतों से संबंधित समस्याएं। अत ठंडी और गर्म चीजों का सेवन एक साथ करने से बचें। इसके साथ ही पारिवारिक मामलों में भी धैर्य रखना जरूरी होगा, क्योंकि परिवार में तर्क वितर्क की संभावना बनी रहेगी। स्वास्थ्य, ध्यान देने योग्य बातें। स्वास्थ्य के मामले में बुध, जो कि आपकी राशि का स्वामी है, चौथे घर में बैठा है और इसकी स्थिति काफी अच्छी है। हालांकि नवंबर के मध्य से बुध आपके छठे घर में गोचर करेगा। छठे घर में बुध का प्रवेश संकेत करता है कि आपको त्वचा से संबंधित समस्याओं, एलर्जी या संक्रमण के प्रति सतर्क रहना चाहिए। खासकर आंखों में इरिटेशन और शरीर के किसी भी हिस्से में छोटे-छोटे घाव या निशान बनने की संभावना है। यह स्थिति नवंबर से मध्य दिसंबर तक बनी रहेगी। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए इस अवधि में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि अक्टूबर और मध्य दिसंबर के बाद स्वास्थ्य में कोई विशेष समस्या नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस दौरान सतर्क रहना जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा? मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी सकारात्मक नजर आ रहा है। पंचम भाव में शुक्र विराजमान है, जो आपकी पढ़ाई के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 13 अक्टूबर से पहले यह करना उचित रहेगा। 13 अक्टूबर के बाद शुक्र छठे घर में प्रवेश करेंगे, जो आपकी शिक्षा पर कुछ नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस दौरान परीक्षा देने की स्थिति में परिणाम उतने अच्छे नहीं रहेंगे। हालांकि 7 नवंबर के बाद शुक्र फिर से केंद्र में आ जाएंगे और यह अवधि आपके लिए पढ़ाई में अत्यधिक फायदेमंद होगी। 7 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच का समय विशेष रूप से अच्छा रहेगा। इस दौरान आप पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए समय कैसा रहेगा? प्रेम संबंधों की बात करें तो अक्टूबर का महीना आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। शुक्र पंचम भाव में स्थित हैं, जो प्रेम और रोमांस के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। यदि आप किसी के साथ संबंध बना रहे हैं या आपके रिश्ते में कोई उलझन चल रही है, तो 20 अक्टूबर तक का समय सकारात्मक रहेगा। हालांकि 2 दिसंबर के बाद प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां या कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है। यह खासकर तब हो सकता है जब आप पुराने मुद्दों को लेकर चर्चा करने लगें। 2 दिसंबर के बाद आपको प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। बेवजह के मुद्दों पर बहस करने से बचें, क्योंकि इस अवधि में ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी कि छोटी-छोटी बातें भी बड़े विवाद का कारण बन सकती हैं। वैवाहिक जीवन पर ग्रहों का प्रभाव। मिथुन राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में गुरु का 12वें घर में होना कुछ छोटे स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे रहा है। आपके जीवन साथी को कभी-कभी जोड़ों के दर्द, सिर दर्द या सर्दी खांसी जैसी मामूली समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी,
लेकिन समय समय पर आपको इन छोटे छोटे स्वास्थ्य मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। गुरु का 12वें घर में होने का मतलब है कि आपकी वैवाहिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन कभी-कभी आपके रिश्तों में थोड़ी असहजता उत्पन्न हो सकती है। यह अस्थायी होगा और बहुत बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं होगा। करियर और व्यवसाय के लिए समय कैसा रहेगा? मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से शनि भाग्य स्थान में स्थित है। शनि का अपनी राशि में होना और 14 नवंबर को मार्गी होना यह संकेत देता है कि नवंबर के बाद से भाग्य आपका पूरा साथ देगा। अगर आपने अभी तक अपने करियर में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है, तो 14 नवंबर के बाद का समय शुभ रहेगा। आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपके पक्ष में है और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इस अवधि के बाद करना उचित रहेगा। राहु जो कि 10वें घर में स्थित है, आपके करियर में कुछ बदलाव लाने वाला है। यह परिवर्तन छोटा भी हो सकता है, जैसे कि आपके ऑफिस में सीट का परिवर्तन, या फिर बड़ा भी, जैसे कि नौकरी में पदोन्नति या स्थानांतरण। यदि पिछले कुछ महीनों में राहु ने आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, तो अगले 2-3 महीनों में यह परिवर्तन अवश्य होगा। व्यापार में सुधार के संकेत व्यवसाय के दृष्टिकोण से अक्टूबर और मध्य नवंबर का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस दौरान आपको व्यापार में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ मुद्दों पर त्वरित निर्णय लेना पड़ सकता है। राहु और केतु का केंद्र में होना यह संकेत देता है कि आपको अपने व्यापार में अचानक परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 14 नवंबर के बाद शनि के मार्गी होने के साथ ही व्यापार में स्थिरता आएगी और आपके काम में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। इस समय आप व्यापार में नए अवसरों की शुरुआत कर सकते हैं। नए समझौते करने और किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव आर्थिक दृष्टिकोण से भी 14 नवंबर के बाद का समय विशेष लाभकारी होगा। शनि का भाग्य स्थान में मार्गी होना आपको आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो 14 नवंबर के बाद का समय शुभ रहेगा। राहु के 10वें घर में होने का मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। यह समय आपको छोटे-छोटे आर्थिक लाभ भी दे सकता है, लेकिन आप इस लाभ को बढ़ा सकते हैं यदि आप सही दिशा में मेहनत करेंगे। उपाय: किस तरह की पूजा और ध्यान करें? ग्रहों के इस गोचर के दौरान कुछ विशेष उपाय करने से आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही समस्याओं को कम कर सकते हैं। विशेष रूप से बुद्ध का मंत्र ओम ब्रह्म ब्रीं ब्रौम सह बुधाय नमः का 18 बार जाप करना शुभ रहेगा। इसके अलावा रोजाना गणेश जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। हर सुबह उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी होगा। यह उपाय आपको मानसिक शांति देगा और आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। निष्कर्ष: अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे आपके लिए? वर्ष 2024 के अंतिम 3 महीने मिथुन राशि के जातकों के लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे, लेकिन कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आप अपने जीवन में इन 3 महीनों के दौरान संतुलन बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें और हर निर्णय सोच समझ कर लें। स्वास्थ्य से लेकर करियर और संबंधों तक आपको इन 3 महीनों में संतुलन बनाकर चलना होगा। नवंबर के बाद से आपकी स्थिति में सुधार होगा और विशेष रूप से 14 नवंबर के बाद भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यह समय आपके लिए नए अवसरों और संभावनाओं से भरा रहेगा।